किसके बारे में पढ़ा आप लोगों ने? टेंस के बारे में पढ़ा और साथ में हमने इसके साथ क्या ऐड कर लिया था? टाइम। क्या ऐड कर लिया था? टाइम। जब टाइम की बात हुई तो टाइम को हमने 3 भागों में रिप्रेजेंट किया। कौन से 3 भागों में रिप्रेजेंट किया? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और जब भी हम टेंस की बात कर रहे थे तो टेंस में हमने सीखा कि इसमें हम किसका यूज करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए वर्ब। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब का हम इसमें यूज करते हैं। और जो वर्ब्स को हमने डिनोट करना जानना चाहे कि वर्ब क्या होती है तो वर्ब से हमें समझ में आया ये एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एक्शन का कार्य करता है। जो कि एक्शन करता है। एक्शन का मतलब कार्य करता है। वर्ब क्या होती है? वर्ब को अगर बताएं तो हम क्या बताएंगे? एक्शन वर्ब। यानी अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें, किसी के सामने एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या बताएंगे कि एक ऐसा वर्ड जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले। जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले वो क्या होती है? वर्ब होती है। समझ में आया बेटे? इसको तो वर्ब की 5 फॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा। होती तो 3 है बेटे, प्रेजेंट, पास्ट और कौन सी होती है? पास्ट पार्टिसिपल्स पढ़ी थी ना हमने। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पढ़ा, V1 के बारे में पढ़ा हमने। वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में पढ़ा। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा। जैसे हमने पढ़ा गो, वेंट, गोन। गो, वेंट, गोन। गो, वेंट, गोन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड, ये थर्ड। जो वर्ब की फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म हम जिसको बना रहे हैं ना बेटे, वो सारी किस पर बेस्ड है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। वर्ब की फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म सारी किससे बनेगी? इससे बनेंगे बेटे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाना चाहें तो हम गो के साथ क्या लगा देंगे? ing। और इसमें बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे? गो के साथ हमें es का प्रयोग कर देंगे। यानी इनके साथ हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। इसके साथ हमने बदलाव किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये आपके सारे बदलाव किस में ले जाएंगे? आपको प्रेजेंट टेंस में। किसमें ले जाएंगे बेटे? ये प्रेजेंट टेंस में। तो देखिए ये हम कर चुके थे इतना कि टेंस और टाइम हमने इसको देखा। टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्रेजेंट जो भी चल रहा है, पास्ट जो हमारा जा चुका और फ्यूचर जो हमारा आने वाला है। अब नाउ टेंस को हमने समझने का प्रयास किया। सर टेंस में हम ना विभिन्न टाइप की जो वर्ब होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब है, उनका यूज करना सीखते हैं। तो ये वर्ब की बात आई तो वर्ब क्या होता है? एक एक्शन वर्ब जिससे किसी काम का होना या करने का पता चले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये सारी जो होगी फोर्थ और फोर्थ किससे बनेगी? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अब देखिए, अब जो प्रेजेंट में हमने टाइम लिखा, प्रेजेंट में जो हमने टाइम प्रेजेंट टेंस के बारे में अभी हमने कहा, इसको भी हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से भागों में? सर ये हो जाएगा पहला जो पार्ट हो जाए इसका प्रेजेंट इंडेफिनाइट। दूसरा क्या होगा बेटे? प्रेजेंट कंटिन्यूस। तीसरा कौन सा होगा बेटे? प्रेजेंट परफेक्ट। और क्या होगा बेटे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका मतलब ये लास्ट वाला क्या हुआ बेटे? लास्ट वाला हमें आ सकता है। कैसे आ सकता है? जब हमें कंटिन्यूस मिल जाएगा, जब हमें परफेक्ट मिल जाएगा। यानी ये दोनों टेंसों को मिलाकर कौन सा टेंस बना दिया गया?
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट इसके साथ में ऐड हुआ, तो मिलाकर प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और आज जो सबसे पहले हम करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट के बारे में करने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट से पहले करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। वो बेसिक चीज़ें कौन सी पता होनी चाहिए कि इसको इसकी एक फॉर्मेशन है बेटे, इसको लिखने की। वो क्या होती है कि सब्जेक्ट क्या होता है, साथ में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS या IES। ठीक है, IES नहीं लिखवाते कोई, लेकिन IES का भी प्रयोग होता है बेटे। प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS IES प्लस में क्या होगा। अब यहाँ से सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। ये जो सब्जेक्ट हमने लिखा है, सब्जेक्ट होता है बेटे डूअर। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर। और डूअर का मतलब क्या होता है, डू का मतलब करना, ER का मतलब इसको करने वाला। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा टीच, टीच का मतलब पढ़ाना, टीच का मतलब क्या होगा, पढ़ाना। और मैं यहाँ से ER को भी रिप्लेस कराऊँ, डू का मतलब करना। अगर मैंने इसके साथ ER जोड़ दिया तो ये हो जाएगा बेटे करने वाला। अब ये करने वाला कौन हो सकता है बेटे, करने वाला कोई भी हो सकता है। करने वाला क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसमें हमारे एनिमल्स भी आ सकते हैं, बर्ड भी आ सकते हैं, हमारे लिविंग थिंग्स भी आ सकते हैं। ये सब्जेक्ट का काम करेंगे, जो एक्शन करेगा, जो काम कर सकता है। अब मैं कहूँ कि ये जो मकान है ये उड़ सकता है, ये उड़ सकता मकान नहीं ना, तो ये तो एक्शन नहीं कर सकता। अब मैं कहूँ पक्षी उड़ सकता है, तो आपको राइट सर उड़ सकता है। अब मैं कहूँ काइट जो है, पतंग जो उड़ सकता है, तो हमको भी उड़ सकता है। तो हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा कि सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है। तो अगर मैं इसके साथ ER लगा देता हूँ तो क्या हो जाएगा बेटे, ये पढ़ाने वाला। क्या हो जाएगा ये। तो सब्जेक्ट को अगर हमने बांटने का काम किया तो सब्जेक्ट को हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया। कितने भागों में, 3 भागों में। कि एक तो हमने चाहा कि हमारा क्या हो, फर्स्ट पर्सन, एक हो सेकंड पर्सन, और एक हो बेटा हमारा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के बेस पर हमने इसको डिवाइड कर दिया। और जब फर्स्ट पर्सन की बात आई कि सर फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन जब सब्जेक्ट की जगह फर्स्ट पर्सन आए तो तब क्या होगा, अगर सब्जेक्ट की जगह सेकंड पर्सन आए तब क्या होगा, और सब्जेक्ट की जगह थर्ड पर्सन आए तो तब क्या होगा। इससे हमारे जितना भी टेंस का स्ट्रक्चर होगा ना बेटा, वो बनता चला जाएगा। अगर हमें ये बेस पता हो, ये बेसिक सी नॉलेज है जो कि आपकी जानकारी के लिए बार बार लगातार आज 5th क्लास है, जो मैं आप लोगों को बार बार डे 5 पर ये आपको रूटीन से बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप तो फर्स्ट पर्सन के बारे में पढ़ रहे थे बेटे, हम फर्स्ट पर्सन के बारे में जब हमने जानना चाहा कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है, फर्स्ट पर्सन में आपके आएंगे आई और ए वी, यानी जो स्पीकर होगा ना, कौन होगा, स्पीकर। स्पीकर जो होगा वो क्या होगा, आई और वी में आएंगे। किसमें आएंगे, आई और वी में। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन हुआ। हम बोल रहे हैं तो क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन हुए। तो आई वी कौन होता है, स्पीकर। ठीक है। और ये स्पीकर जिसको बोलेगा ना, ये स्पीकर जिसको बोलेगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन। जैसे यो, अब जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, तुम काम कर रहे हो, तो तुम क्या हुआ, सेकंड पर्सन। तुम क्या हुआ, ये बेटे ये चीज़ तुम जब टेस्ट होता है तुम्हारा एक गलत करते हो, ये चीज़ें बड़े ध्यान से सीख लो। ठीक है। कहाँ पर आई भी ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और तुम फिर धड़ल्ले से SEIS लगाओगे, फिर तुम्हारा गलत हो जाएगा। इसलिए बेसिक चीज़ें बार बार जितनी अच्छी हो जाए उतना अच्छा होता है। आई भी स्पीकर हुआ, यू बेटे जिसको बोला जाए, जिसको भी तुम बोलोगे क्या होगा, वो सेकंड पर्सन। एक चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। अब थर्ड पर्सन कौन होगा बेटे,
ये होता है नॉन एक्टिव पर्सन। यानी अगर हम हिंदी में जाना चाहें तो जिसके बारे में बताया जाए। क्या बताओगे इसके बारे में? जिसके बारे में बताया जाए, जिसके बारे में बताया जाए। जैसे तुमको कि मेरे पिताजी बाहर काम करने गए हुए हैं, तो मेरे पिताजी कौन हुआ बेटा? थर्ड पर्सन हुआ ना। अब तुम ये कहो कि मेरा भाई खेल रहा है, मेरा भाई क्या हुआ? थर्ड पर्सन हुआ। मैं ये कहता हूँ कि हम कहीं जा रहे हैं, तो हम क्या हुआ बेटे? फर्स्ट पर्सन हुआ। मैं कहूँ कि तुम काम कर लो, तुम क्या हुआ? सेकंड पर्सन। तो ये सब्जेक्ट है। इनमें से आपका, इनमें से कोई भी यहाँ पर आकर जम जाएगा आप लोगों के सामने, और वो ये पूछेगा आपसे कि बता कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा इसमें, कि माया हूँ। यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट उठकर यहाँ आ जाएगा आपके एग्जाम में, और आपसे पूछेगा अब यहाँ से कि बता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या इसके साथ ऐसे आएगा, ये ऐसा आएगा या ये ऐसा आएगा। तो आपसे पूछेगा। जब ये आपको पता होंगे तभी तो आप ये चीज़ें लिखोगे। जैसे कि अगर यहीं से मैं उठाना चाहूँ वर्डों को, शब्दों को, अगर मैं फर्स्ट पर्सन की बात करूँ, आई भी हो गया बेटे। थर्ड पर्सन में कौन कौन से आएंगे आपके? थर्ड पर्सन में आएंगे बेटे ए, से, इट या एन नेम। ए, से, इट एंड नेम। ध्यान रहे बेटे, जो थर्ड पर्सन आता है ना वो दे भी होता है, दे। लेकिन दे क्या होता है बेटे? प्लूरल होता है ना। दे का मतलब क्या होता है? दे, ज्यादा होता है। तो ये इनके साथ आकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐड होता है। जब ये आएंगे ना, ये आ जाएंगे आपके, इनको छोड़कर, तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। देख लो इतनी सारी चीज। क्या याद करना आप लोगों को? ही, शी, इट एंड नेम। कोई एक व्यक्ति आए तब आपने ये, ऐसी, ऐसा, ये इसका प्रयोग करना है, और बाकी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। देखिए मैं एक लिखता हूँ एक सेंटेंस, और उसके बेस पे आपसे आंसर जानने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट क्या आ सकता है बेटे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन कोई भी आ सकता है। आ सकता है, कोई जीव आ सकता है, कोई भी चीज आ सकती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा ए, और आपको ऐसे देगा वो पेपर में ए डैश, और ब्रैकेट में देगा लिव, जो कि ब्रैकेट में होगी आपकी वर्ब होगी ए डैश लिव, और उसने कहा इन सोनीपत। उसने ये कहा कि ही डैश लिव आपकी वर्ब है इन सोनीपत। वो कहेगा कि फिल इन द वर्स, फिल इन द वर्स अकॉर्डिंग टू देयर टेंस, कि वर्ब भरो अपने टेंस के अनुसार। तो इसमें कौन सी आएगी? अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें क्या आएगा? लिव्स। लिव्स क्या आएगा बेटे? जैसे ही हमें ये पता चला कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्या पता चला बेटे? ये थर्ड पर्सन क्या है? ये सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है बेटे? एक। मैंने पहले भी बताया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो इसको क्या बना दोगे? ज्यादा। इसको क्या बना दोगे बेटे? ज्यादा। और ज्यादा हम किस प्रकार से बनाते हैं? उनके साथ एस लगाकर या ई एस लगाकर। तो क्या हो जाएगा? ए लिव इन सोनीपत, वह सोनीपत में रहता है। एक और सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे हम। जैसे मैंने लिखा सी, और ब्रैकेट में लिख दिया बेटे वाश, और यहाँ लिखा क्लोथ्स, और मैंने लिखा एवरीडे। तो इसमें क्या आएगा बताना मुझे? जैसे ही आपको पता चला कौन सा पर्सन है ये? थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, वह। सी का मतलब क्या होता है बेटे? वह। सी डैश वॉश क्लोथ्स एवरीडे। तो ये हमारी वर्ब क्या आएगी यहाँ पर है? क्या लग जाएगा इसके साथ है? तो क्या लग जाएगा? ES। क्या लग जाएगा बच्चे? ES। तो ये बातें आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंग्लिश इज ए वेरी इजी लैंग्वेज, बहुत अच्छी ये लैंग्वेज है। अगर मैं वी की बात करूं और इसी सेंटेंस से पूछूं वी वॉश क्लोथ्स एवरी डे, तो इसमें क्या आएगा बेटे?
जैसे हमें पता चला कि फर्स्ट पर्सन है, तो ये चीजें, ये जो वर्ब है ऐसे कि एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी, वी वॉश क्लोथ्स एवरी डे। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये जो अब मैंने जो लाइन लिखी आप लोगों के सामने, ये किस सेंटेंस की लाइन लिखी बेटे? ये अफर्मेटिव की। किसकी लिखी है ये मैंने? जिसको साधारण वाक्य कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है बेटे? साधारण वाक्य कहा जाता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस भी कहलाता है, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें न तो नोट का प्रयोग है और न ही हमारा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग है। और जब क्वेश्चन मार्क के प्रयोग बताऊंगा मैं आप लोगों को, ओपन एंडिंग क्वेश्चन मार्क, क्लोज एंडिंग जो क्वेश्चन बनते हैं कैसे बनते हैं वही बताऊंगा। अब इतना सा समझ में आया बेटे आप लोगों को? अगर इसको नेगेटिव करना चाहे तो हम कैसे करेंगे? नेगेटिव, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अगर इसको नेगेटिव करना चाहे तो हम क्या लिखेंगे बेटे? सब्जेक्ट प्लस में डू नॉट या डज नॉट और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा बेटे? डू नॉट और डज नॉट। डज नॉट किसके साथ लगेगा? ये लगेगा बेटे थर्ड पर्सन के साथ है। किसके साथ लगेगा? ये थर्ड पर्सन के साथ है। और डू नॉट किसके साथ लगेगा बेटे? फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ। एक सेंटेंस ये याद हो गया। डज किसके साथ लगेगा? थर्ड पर्सन के साथ है। और ये जो डू नॉट किसके साथ लगेगा बेटे? फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ। देखिए आसान है बिल्कुल। मैंने लिखा आई टीच यू। देखो वर्ब बेटे, सब्जेक्ट आई है, मैं हूँ, फर्स्ट पर्सन है, टीच वर्ब होगी। मैं आपको पढ़ाता हूँ हिंदी ये रही इसकी। अब इसका मैंने क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। क्या लगाना बेटे? जैसे ये आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ क्या आएगा बेटे? डू नॉट। आई डू नॉट टीच यू। इसके साथ कोई भी बदलाव नहीं करना है हमें। नेगेटिव सेंटेंस में हमें वर्ब के साथ कोई भी बदलाव नहीं करना है, उसको एज इट इज रखना बेटे। आई डू नॉट टीच यू। जैसे कि अगर बदलाव करने की बात आएगी तो तुम्हारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा शी ड्रिंक्स हॉट वाटर। शी ड्रिंक्स, वह गर्म पानी पीती है। अब यहाँ पर ऐसा आ गया ना बच्चे, अगर मैं ये कहूँ इसको नेगेटिव बनाना है तो मैंने क्या कहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर डू नॉट और डज नॉट लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शी। जैसे में पता चला कि थर्ड पर्सन है तो क्या आएगा बच्चे? डज नॉट। शी डज नॉट। अब यहाँ पर ये जो ये शी डज नॉट क्या आ जाएगा बेटा? ये ड्रिंक आ जाएगा। ड्रिंक हॉट वाटर। और डज नॉट डू नॉट की सेंस आने पर क्या होगा कि वह गर्म पानी नहीं पीती है। वह गर्म पानी नहीं पीती है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो आज मैं जिनका टेस्ट लेने वाला हूँ वो नेगेटिव सेंटेंस रहेंगे, ठीक है? मैं अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसों की हिंदी में लिखूँगा और आपने उसका ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। अभी के लिए दोनों सेंटेंसों की जल्दी से आप लोग मुझे करके दिखाएं। 5 सेंटेंस है और जो बच्चे YouTube पर भी देख रहे हैं वो भी करके मुझे सेंड कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा, मैंने लिखा वह स्कूल नहीं जाती है। जैसे ही नहीं आया तो कौन सा सेंटेंस हुआ? ये आपका नेगेटिव। कौन सा हुआ बेटे? ये नेगेटिव। वह खाना रात को 10 बजे खाता है।
देखो कितना आसान है ये, तुम्हें मुश्किल लगेगा। यहाँ से बेटे सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, ये आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ये सारी चीजें बाद में आ जाएगी। राम पतंग नहीं उड़ाता है।